हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ भाई बहन का कमेंट्स आ रहा है कि पूजनी पंडित जी ऑनलाइन पूजन कब करवाएंगे। तो अभी हमें पूजा का कोई समय मालूम नहीं है। और हाँ, इतना कहते हैं कि आप अपने गांव के घर के पंडित से भी पूजन करवा सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो खुद से भी आप महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पंडित को ही बुला के आप पूजन करें। यदि आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, अभिषेक करें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मंडल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी पूजन किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन 8 पहर पूजा की जाती है, जो रात्रि के 4 पहर और सुबह के 4 पहर। आपको जब समय मिले आप तब पूजन करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं। लेकिन प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत ही विशेष होता है। तो पहले थोड़ी सी सामग्री, आप बेसिक सी सामग्री समझ लें, उसके बाद हम समझाएंगे कि किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको स्वच्छ स्थान से मिट्टी लेनी है, या अपने गमले से ही आप मिट्टी ले लीजिएगा। 1 लोटा जल लेना है, गेहूं के 21 दाने लेने हैं, 5 कमलगट्टा लेना है, साबुत चावल 108 लेना है, काली मिर्च 21 लेनी है, काली तिल 1 चुटकी लेना है, 1 धतूरा लेना है, 7 बेलपत्र लेने हैं, 7 समी पत्र लेना है। गुलाब के जो फूल हैं वो 7 ले लें, नहीं मिले तो 7 पंखुड़ी भी आप ले सकते हैं। सुपारी 3 रहेगी, जनेऊ 2 रहेगा, देसी घी रहेगा, देसी घी के 2 दीपक रहेंगे, फल, मिठाई, प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मौली, कलावा, कपूर, लौंग, इलायची। पूजन के लिए अलग से साबुत चावल चाहिए, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। ये इतनी सामग्री लेनी है आपको। खुद से भी आप पूजन कर सकते हैं। पान के पत्ते पे आपको गौरी और गणेश को विराजमान करना है। सुपारी में कलावा लपेट कर आप रखें और एक गौरी बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे बेलपत्र पे स्थापित करें। एक बेलपत्र नीचे रखें, और जो बेलपत्र आप रखेंगे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र का जो पत्ता है, चिकना भाग ऊपर की तरफ होगा, खुरदुरा भाग नीचे की तरफ होगा। उस पे आप पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करें। उसके बाद पहले पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर से आप स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाइएगा। उसके बाद जो आप सामग्री रखे हुए हैं, सभी सामग्री को एक एक करते हुए आप समर्पित करें शिवलिंग पे। जैसे पहले आपने एक हल्का सा जल समर्पित किए, 1 लोटा जो आपने जल लिया है, फिर उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से महादेव का अभिषेक करें। फिर थोड़ा साफ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। गेहूं के दाने चढ़ाएं जो 21 रखे हैं, 5 कमलगट्टा, 108 चावल का दाना, काली मिर्च, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिएगा। कोई मंत्र नहीं आ रहा है, कोई आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी से आप संपूर्ण सामग्री को चढ़ाते चले जाएं। 1 चुटकी जो आपने काली तिल लिया है, 1 धतूरा, 1 बेलपत्र, 7 समी पत्र, गुलाब के फूल, गुल, सुपारी, जनेऊ, देसी घी, सब कुछ आपको बारी बारी से चढ़ाना है। इत्र चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना है, भोग में प्रसाद जो आप रखे हुए हैं, पीला चंदन लगाएं और लाल चंदन लगाएं, मौली, कलावा, लौंग, इलायची समर्पित करें। साबुत चावल से अच्छे से पूजन करें, फिर कपूर जला के आप महादेव की आरती करें। 2 दिए आपको जलाने चाहिए। जब पूजन आपका शुरू हो उसके पहले ही आप एक घी का दीप जला के रख लें। जब संपूर्ण सामग्री आपकी चढ़ जाए उसके बाद एक अलग से दिया जलाएं। उसी दिए से आरती नहीं करना है, फिर से आप आरती करें। जितना समय आपको लगे समय देना है उतना समय आप दें, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे।
क्योंकि सुबह से लेकर के रात्रि तक महादेव की आराधना और पूजन की जाती है। लेकिन इस बार जो महाशिवरात्रि है वो शाम 5 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप करें कि 5 बजे के बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। विसर्जन करना चाहते हैं तो रात्रि के समय भी आप विसर्जित कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर में पूरी रात्रि रख सकते हैं। पूजनीय पंडित जी कहते हैं पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष का दिन है या महाशिवरात्रि का दिन है या सावन की शिवरात्रि हो, तो आप अपने घर पर भी रात्रि में छोड़कर सुबह आप विसर्जित कर सकते हैं। और विसर्जन करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर पानी के बाल्टी में विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से आपको खुद से ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। और जैसा कि हमने शुरू से जितने वीडियो बनाए सब में बताया है दक्षिणा इसमें हम भूल गए, फिर से बता रहे हैं कि जब संपूर्ण सामग्री आप चढ़ा लें तो कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें। और उस दक्षिणे को करना क्या है, जब आप विसर्जन कर चुके हों दूसरे दिन किसी ब्राह्मण जन को आप दे दीजिएगा। इस तरह से अपने घर पे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें। आप पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। उसमें से एक बेलपत्र, गेहूं का दाना उठाकर आप रख लें, और जब अच्छे कार्य के लिए जाएं तो उसे आप लेके जाएं या तिजोरी में रख लें या व्यापार की जगह पे आप रख दीजिएगा। ये पूजा की छोटी सी विधि थी। इस तरह से आप अपने घर पर पूजा करें, कोई हड़बड़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कुछ सूचना मिलती है कि पूजनीय पंडित जी पूजन करवाएंगे तो भी हम आपको बताएंगे। पूजा की सामग्री आप पहले से महजूद रखिएगा। जो सामग्री है यही सामग्री जब पंडित जी करवाएंगे तो भी यही सामग्री लगेगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।